सबसे पहले ऊपर ये क्राउन चक्र है यहाँ पे। फिर थर्ड आई है हमारी। ठीक हो गया। फिर थ्रोट चक्र है अपना। ठीक है। अच्छा। फिर उसके बाद अपना हार्ट चक्र है, हार्ट के उधर, हार्ट के पीछे। ठीक है। फिर नाभि से तकरीबन 2-2.5 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सस है चक्रा। नाभि से 2-2.5 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सस करके एक हमारा चक्रा है। नाभि से 2-2.5 इंच। 2-2.5 इंच नीचे सैक्रल चक्र है। SACRAL। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। और सबसे नीचे हमारा रूट चक्रा है। धमनी। अब जो है कैमरा कैमरा सबको ऐसे फोकस करना है कि मेरे को आपके हार्ट चक्र, ये अपना थर्ड आई से लेकर के हार्ट चक्र तक दिखेगा कम से कम। विक्की सिंह जी ठीक हैं। बीरज जी भी ठीक हैं। श्रीषा जी भी ठीक हैं। सुरवा चक्रवर्ती जी भी ठीक हैं। अविनाश भी ठीक हैं। दमयंती जी थोड़ा सा हल्का सा नीचे कर सके तो अच्छी बात है। हल्का सा बस। सुदीप सिकंदर जी आपका तो वीडियो नहीं दिख रहा है। ऑल राइट। कमांड जैसे जैसे मैं दूंगा, आंखें बंद करनी है, 3 बार सांस लेना है। उसके बाद जैसे जैसे मैं चक्र का नाम लूंगा, आपको उस चक्र पे फोकस करना है। आप लोगों ने लिख लिया है कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। और भगवान बुद्ध को अपनी थर्ड आई और क्राउन चक्र पे इमेजिन करना है आपको। सबने क्राउन चक्र देखा, लॉर्ड बुद्धा देखे हैं। अविनाश लेटना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठो। एक मेरे को 1-2 सेकंड दीजिए बस। 3 बार लंबी गहरी सांस लेनी है। अपने दिमाग में कोई और विचार नहीं लाना है। लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे छोड़ेंगे, मन को हल्का रखेंगे, शरीर हल्का रखेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए। कोई और विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। हल्का हल्का छोड़ेंगे सांस को। फिर से गहरी लंबी सांस लेंगे। धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब अपने थर्ड आई और क्राउन चक्र पे भगवान बुद्ध को इमेजिन करेंगे। भगवान बुद्ध अपनी थर्ड आई और क्राउन चक्र पे सब इमेजिन करेंगे। भगवान बुद्ध अभी आपकी थर्ड आई और क्राउन चक्र पे आ चुके हैं। उनके चेहरे पे एक स्माइल है। अपने मन ही मन में सब भगवान बुद्ध को नमन करेंगे, नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। एक वाइट लाइट उनके हाथों से आपके क्राउन चक्र पे टच कर रही है। वो वाइट दिव्य रोशनी आपके क्राउन चक्र को बैलेंस करते हुए अब नीचे आपकी थर्ड आई पे पहुंच गई है। आपकी थर्ड आई को बैलेंस करके भगवान बुद्ध की वो सफेद दिव्य रोशनी आपके थ्रोट चक्र पे पहुंच गई है। थ्रोट चक्र पे पहुंचकर थ्रोट चक्र को बैलेंस करके आगे नीचे हार्ट चक्र पे, हृदय चक्र पे पहुंच गई है। हृदय चक्र पे उस वाइट लाइट ने आपके चक्र को बैलेंस किया। उसके बाद
हृदय चक्र से नीचे उतरकर नाभि के 2 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सिस चक्र पे भगवान बुद्ध की वो डिवाइन लाइट पहुंच चुकी है। डिवाइन लाइट आपके सोलर प्लेक्सिस चक्र को बैलेंस कर रही है। व्हाइट लाइट वहां से निकलकर नाभि के 2 इंच नीचे सैक्रल चक्र पे पहुंच गई है। आपके सैक्रल चक्र को बैलेंस करके व्हाइट लाइट आपके रूट चक्र पे पहुंच गई है। रूट चक्र को बैलेंस कर दिया है। आप सभी के सातों चक्र भगवान बुद्ध की दिव्य रोशनी से बैलेंस हो रहे हैं। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। अब आप सबका ध्यान अपने अपने पैरों के अंगूठों पे जा रहा है। आप एक ब्लैक कलर की नेगेटिव ऊर्जा अपने पैरों के अंगूठों से निकलते हुए देख रहे हैं। ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से, आपके पैरों के अंगूठों से आप निकलते हुए देख रहे हैं। बहुत हल्का फील कर रहे हैं सब। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी निकल रही है पैरों के अंगूठों से। सारी ब्लैक एनर्जी निकल चुकी है। अब आपका ध्यान ऊपर अपने पैरों के घुटनों में है और धीरे धीरे आप अपने सातों चक्रा पे ध्यान लगा रहे हैं। नीचे के चक्रा से उठकर आपका ध्यान अब आपकी थर्ड आई और क्राउन चक्र पे है। थर्ड आई और क्राउन चक्र पे आप भगवान बुद्ध को देख पा रहे हैं। वो अभी भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान बुद्ध को मन ही मन नमन करके धन्यवाद करते हुए उनको अपने साथ बने रहने के लिए कहिए। इस वेबिनार में आप शाल्विक मंत्र रहस्य सीख रहे हैं। उनसे आशीर्वाद लीजिए और उनको अपने साथ बने रहने दीजिए। अब धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे। दोनों हाथों को ऐसे रब करेंगे और चेहरे पे ऐसे लगाएंगे। कैसा लग रहा है सबको? थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। कुछ डिफरेंट फील हुआ? शिरीषा जी माइक ऑन कीजिए। क्या डिफरेंट फील हुआ आपको? माइंड तो शांत हुआ है। जब आपने बोला ना कि नेगेटिविटी निकल के पैरों में बड़ी कमी महसूस हुई। आवाज आपकी वैसे कट रही है परंतु आपको डिफरेंट कुछ अच्छा फील हुआ है। वेरी गुड। बीरज जी कुछ फील हुआ आपको? हीलिंग फील हुआ, एकदम रिलैक्स वाला। वेरी नाइस। सुरवा जी? हाँ सर, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। दमयंती जी? रिलैक्स फील हो रहा है सर। वेरी नाइस। लक्की चावला जी भी जुड़े हैं, पता नहीं इन्होंने मेडिटेशन कर पाए नहीं कर पाए। नमस्कार लक्की जी। भूमिका जी नमस्कार। नमस्कार। काफी देर ज्वाइन किया मैंने। हाँ, चलिए मेडिटेशन मिस कर दिया आपने। भूमिका जी नमस्कार। हम भूमिका जी आवाज आ रही है आपको? ओके, चलिए अभी क्लास शुरू करते हैं, अपना वेबिनार शुरू करते हैं। लकी वेबिनार शाल्विक मंत्र रहस्य। ऑलराइट, तो आप सभी का स्वागत है
शाल्विक मंत्र रहस्य में। ठीक है, मैं डॉक्टर आशीष प्रसाद, एकेडमी ऑफ डिवाइन हीलिंग से आज आपको शाल्विक मंत्र रहस्य का वेबिनार दे रहा हूँ। किसी के भी कोई क्वेश्चन होंगे, हैंड रेस कर सकता है, सवाल बीच में पूछ सकता है। ऑलराइट, शाल्विक मंत्र रहस्य, देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं ये 3 शब्दों से मिला है, बनकर बना है, शाल्विक, मंत्र और रहस्य। राइट, शाल्विक कौन है? शाल्विक एक महर्षि का नाम है जिन्होंने इस मॉडलिटी को बनाया। ठीक है, हजारों साल पहले ये पैदा हुए थे, इनकी कहानी अभी आगे पढ़ेंगे। इन्होंने इस मॉडलिटी को बनाया, इसलिए इनमें इनका नाम जोड़ा गया। मंत्र मतलब हम सबको पता ही है, जो मंत्र हमारे होते हैं वैदिक मंत्र हैं, है ना, जिनमें ब्राह्मणीय ऊर्जा होती है, जिनको साध कर आप बड़ी बड़ी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। रहस्य का मतलब होता है मिस्ट्री, कोई ऐसी चीज जो आपको पता ना हो, जो मिस्ट्री हो आपके लिए। ठीक है ना, तो वो मिस्ट्री होती है रहस्य। अब यही नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसके अंदर महर्षि शाल्विक जी द्वारा बनाए गए मॉडलिटी में कुछ इस तरह की मिस्ट्रीज हैं, जो मिस्ट्रीज हम आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और 3 नंबर जो हम आपसे पूछते हैं उसके बेस में आइडेंटिफाई कर देते हैं पास्ट लाइफ की मिस्ट्रीज को, पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स को, पास्ट लाइफ के ब्लॉकेजेस को, जो कैरी फॉरवर्ड हो रखे हैं आपकी इस प्रेजेंट लाइफ में। राइट, और जो बहुत सारे हर्डल्स आपके प्रोड्यूस कर रहे हैं आपकी प्रेजेंट लाइफ में ग्रोथ के लिए। तो जो प्रेजेंट और फ्यूचर आपका अच्छा नहीं बन पाता है बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ बैड कर्मास, उनको हील करने का काम, उनको सबसे पहले डायग्नोस करने का, डिटेक्ट करने का काम शाल्विक मंत्र रहस्य करता है, बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ऑन 3 नंबर्स विच वी टेक फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, फिर उनको हील किया जाता है टू मेक योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर बेटर। ये एक मोटी मोटी डेफिनेशन है शाल्विक मंत्र रहस्य की। ठीक है, बहुत पावरफुल और बहुत इजी मॉडलिटी है। तो शाल्विक मंत्र रहस्य क्या है? ये हीलिंग मॉडलिटी है जो आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर को हील करती है। ठीक है, अब हम सबको पता है हमारी लाइफ में सिर्फ हमारे इस प्रेजेंट लाइफ के कर्मा ही काउंट नहीं होते, हमारी पास्ट लाइफ के कर्मा का बर्डन हर किसी की इस लाइफ में रहता है। उन पास्ट लाइफ के कर्मा को हम लोग क्या बोलते हैं? संचित कर्मा। ऑलराइट, संचित कर्मा कलेक्टिव कर्मा है जो आपके पास्ट लाइफ कर्मा से कैरी फॉरवर्ड हो रखे हैं। दूसरा हमारा होता है क्रियामान कर्मा। क्रियामान कर्मा मतलब जो इस जन्म में पल 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 हम लोग जो कर्मा कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रियामान कर्मा। इस जन्म के पल पल के जो भी हम काम करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो सारी चीज कहीं ना कहीं यूनिवर्स में रिकॉर्ड होती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होती है, और वो आपके कर्मा एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। राइट, और वही आपके प्रेजेंट में आपको रिजल्ट देते हैं, या फिर नेक्स्ट बर्थ में कभी ना कभी रिजल्ट देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कर्मा अच्छे करने चाहिए। और कर्मा सिर्फ फिजिकल कर्मा ही नहीं, अपनी जो मेंटल सोच है वो भी एक कर्मा है। हमें अपनी सोच को भी सही करना पड़ेगा अगर हमें ये जीवन और आने वाले सभी जीवन में सुकून चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए। ऑलराइट, फिर हमारे होते हैं प्रारब्ध कर्मा। प्रारब्ध कर्मा मतलब जो आपका फ्यूचर बताते हैं, फ्यूचर बनाते हैं। और ये प्रारब्ध कर्मा कैसे जुड़ते हैं? जब आपका पिछले जन्म में आपकी जब सोल लिबरेट हुई, निकली, तो आपके स्पिरिट गाइड से जो भी कांटेक्ट हुआ, तो वहां पे आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बना। उस सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप ये डिस्क्राइब करते हो कि हाँ, मैं मेरे इस जन्म में ये बुरे कर्म थे, मैं अगला जन्म जो लेने जा रहा हूं या लेने जा रही हूं, मैं उसको, बुरे कर्मों को जो मैंने किया है, अगले जन्म में ठीक करूंगा या करूंगी। वो आपके प्रारब्ध हो जाते हैं। परंतु जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हम सारी चीजें भूल जाते हैं। तो आप लोग जो, जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो, या हम जो पुराने लोग जो जुड़े हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में ये था। बचपन से मैंने खुद अपनी पर्सनल बात करूं, कभी नहीं सोचा था कि स्पिरिचुअलिटी में आऊंगा। परंतु अगर ऊपर वाले ने चूज कर लिया आपको स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ऊपर वाला ही चूज करता है, आप अपनी मर्जी से नहीं आते हो। अगर उसने आपको चूज कर लिया तो आपको आना ही है, वो कुछ ना कुछ मैसेज देगा आपको। अगर आपने इग्नोर किया, आपने नहीं उसको समझा, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस ऊपर वाला बना देगा कि आपको आना ही पड़ेगा। राइट, सो दीज आर द प्रारब्ध कर्मा।
जो पहले से सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिखे हुए हैं, अल्टीमेटली यू कम इनटू द स्पिरिचुअलिटी। सो प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन, मैंने पहले ही बता दिया आपको, डेट ऑफ बर्थ आपकी होगी, आपसे ली जाएगी, टाइम ऑफ बर्थ लिया जाएगा। किसी किसी के पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता है, बहुत से लोगों को डेट ऑफ बर्थ पता है लेकिन टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता होता है ना। तो सर जिस एक समय, क्वेश्चन जी पूछ सकती हूँ? जी जी, अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है तब हाँ मैं बताता हूँ, है ऑप्शन? ठीक बता है, रहा हूँ। ठीक है सर। अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ पता है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, तो उस समय, जिस समय वो आपके पास आया है सवाल पूछने, वो टाइम नोट कर लेंगे, ठीक है। और जी सर। 3 नंबर हम उससे पूछते हैं सबकॉन्शियस माइंड से, राइट, वो भी आपको बताएंगे अभी। अब श्री सर जी का एक अच्छा सवाल है कि किसी को डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं पता, तो आप सिंपली उससे 3 नंबर पूछेंगे, उसके सबकॉन्शियस माइंड से निकालेंगे। वो नंबर ओके क्या सर। होंगे? वो नंबर होंगे 1 से लेकर के 10 के बीच में, आप एक नंबर उससे पूछेंगे। 11 से लेकर 20 तक एक नंबर पूछेंगे, और 21 से लेकर 100 नंबर तक एक और नंबर पूछेंगे, तो 3 डिजिट वो आपको देगा, ठीक है। अब उन 3 डिजिट से आप उसके स्पेसिफिक सिंबल कैसे निकालोगे, वो सीखेंगे, क्लास में सीखेंगे वो। तो मोटा मोटा शाल्विक मंत्र रहस्य क्या है? शाल्विक मंत्र रहस्य आपके बेस्ड ऑन डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और 3 नंबर के बेस पे आपके स्पेसिफिक सिंबल्स निकाल के आपको आपकी पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ बताता है। ये मोटी मोटी इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। बिफोर वी जंप इनटू द डिटेल्ड,